मुबारक हो, आपने विलन को पकड़ लिया है। ये अल्फाज हैं 36 साला एसेक्स में रहने वाली वर्जीनिया मैकोलो की, एक ऐसी औरत जिसने अपने वालिदैन को अपने ही घर में कत्ल कर दिया। ये बात मेरे और तुम्हारे लिए यकीनन हैरान कुन होगी, और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि 4 साल तक किसी को पता भी नहीं चला कि उसने अपने वालिदैन को कत्ल कर दिया है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि उसने अपने वालिदैन को आखिर कत्ल किया क्यों, उनको कत्ल करने से आखिर उसे क्या फ़ायदा मिला, क्या वाकई में ये वाक़या सच है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आखिरकार पुलिस को इस वाक़े का कैसे पता लगा। वीडियो आखिर तक देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। सितंबर 2023 में एसेक्स पुलिस को एसेक्स काउंटी काउंसिल सेफ गार्ड्स टीम से फ़ोन आता है, जिसमें उनको कहा जाता है कि लुइस और जॉन के फैमिली डॉक्टर को एक खतरा है कि उनके 2 पेशेंट्स पिछले 4 साल से उनके पास चेकअप के लिए नहीं आए। आप जाकर देखें कि उनके घर आखिर क्या हुआ है। जब पुलिस उसकी तफ्तीश करती है तो उनको पता लगता है कि लुइस और जॉन को उनकी बेटी ने 4 साल पहले यानी 2019 में उनके घर में कत्ल कर दिया था, और उनकी लाशों को उनके घर में ही महफूज करके रखा हुआ था। लुइस उस लड़की की मां थी जिसकी उम्र 71 साल थी, जबकि जॉन उसका वालिद था जिसकी उम्र रिपोर्ट में 70 साल बताई गई है। वर्जीनिया उनकी छोटी बेटी थी, जबकि उसके अलावा उनके और भी 3 बहन भाई थे, जिनका कहना था कि हमसे वर्जीनिया ने हमारे वालिदैन छीन लिए और हमें अब इस दुनिया में अकेला छोड़ दिया है। जॉन एसेक्स में एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर खिदमात सरअंजाम देते रहे, और लुइस भी एक अफसर थी। अगर हम बात करें कि उनको मारा कैसे गया है, जो अभी तक रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्जीनिया ने अपने वालिदैन को मारने के लिए कई माह उसकी प्रैक्टिस करती रही और एक अच्छा वक्त देखती रही कि उन पर हमला कब और कैसे किया जाए। उसने अपने वालिद जॉन को उनकी ड्रग देकर मारा। पहले कई माह तक वो इन ड्रग को इकट्ठा करती रही। उसके बाद सबसे पहले उसने इन ड्रग को अच्छी तरह से क्रैश किया। बाद में उनको शराब में मिक्स करके वही शराब अपने वालिद को दी, जिसको पीने से उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसने अपनी वालिदा लोइस को हथौड़े के साथ सर पर मार कर कत्ल किया। बाद में उसके पेट में छुरी से भी वार किया गया। जब वर्जीनिया से छुरी के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि वो छुरी सीढ़ियों के नीचे पड़ी हुई है। जब उस छुरी को देखा गया तो उस पर जिंक लगा हुआ था और अभी भी खून के चंद निशानात मौजूद थे। अब उसने एक काम तो कर लिया था कि उसने अपने वालिदैन को मार दिया था। अब बारी थी तो उनकी लाशों को छुपाने की। उसमें भी उसने बहुत बड़ी चालाकी की। उसने अपने वालिद की लाश को एक कमरे में रखा। ये कमरा उनके घर के ग्राउंड फ्लोर पर था और ये कमरा उसके वालिद का बेडरूम था। उसकी लाश को एक कोने में रखा और उस पर कंबल वगैरह डाल दिए। कंबलों के ऊपर चंद तस्वीर डाल दी। उसने अपनी माँ की लाश को पहले स्लीपिंग बैग में डाला, बाद में उसे पहले फ्लोर के रूम की अलमारी में रख दिए। ये सब बातें उनके वकील लीजा वेल्डिंग ने कोर्ट में बताई। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब वर्जीनिया के रिलेटिव या उनके वालिदैन के दोस्त वर्जीनिया से उनके वालिदैन के मुताल्लिक पूछते तो वो कहती कि वो कहीं दूर बीच पर घूमने गए हुए हैं या वो बीमार हैं, इसलिए किसी जगह वो आते जाते नहीं हैं। उनके वकील का कहना था वो हमेशा अपनी जिंदगी में झूठ बोलती थी। उनके हमसाये बताते हैं कि घर के पर्दे हमेशा नीचे होते, जिससे ये पता लगाना मुश्किल हो जाता कि घर में कोई है या नहीं है। वर्जीनिया इतनी चालाक थी, वो अपने डॉक्टर को हमेशा झूठ बोलती और उनके अपॉइंटमेंट हमेशा ही कैंसिल करवा देती, क्योंकि उनके वालिद एक प्रोफेसर थे और इनको पेंशन मिलती थी और उनकी पेंशन से वर्जीनिया हमेशा मजे लेती रही। वो वालिदैन के क्रेडिट कार्ड से कई दफा लोन भी ले चुकी थी और वो इन सब पैसों से जुआ खेलती थी। वो कभी भी ना पकड़ी जाती अगर वो अपने वालिदैन की गैर मौजूदगी का कोई और बहाना बनाती। उसने हमेशा ही एक बहाना बनाया कि उनके वालिदैन कहीं घूमने गए हुए हैं। एक दफ़ा उनके डॉक्टर ने जब उनको कॉल की तो वर्जीनिया ने बताया कि उसके वालिदैन बीच पर घूमने गए हुए हैं, इसलिए वो अभी अपने चेकअप के लिए नहीं आ सकते, वो अगले माह आ जाएंगे। इससे डॉक्टर को खतरा लाक हुआ, क्योंकि वो पिछले 4 सालों से उसके पास नहीं आए थे और उनकी बेटी हमेशा कोई ना कोई बहाना बना लेती थी। अगर ऐसी बात थी तो वो खुद क्यों नहीं बताते। वो एक मिसाल है कि बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन तो उसके बेटे की बलि चढ़नी थी। बिल्कुल इसी तरह वर्जीनिया भी अपने वालिदैन के कत्ल को कितना दिन छुपाती, एक ना एक दिन उसने भी तो जाहिर होना था। फिर एक दिन डॉक्टर काउंटी काउंसिल सेफ गार्ड टीम से रब्ता करते हैं और फिर जॉन के घर पुलिस भेजते हैं, जिससे इस पूरे वाकये का पता चलता है।
जब पुलिस वर्जीनिया को पकड़ रही थी तो उसने कहा कि मुझे पता था एक दिन ऐसा ही होना है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि पुलिस को इतने दिन बाद कैसे पता चला। उसने मजीद कहा कि खुश हो जाओ, तुमने एक बैड बॉय को पकड़ लिया है। नवंबर 2023 में अदालत ने वर्जीनिया को 36 साल उम्र कैद की सजा सुनाई है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखना। वस्सलाम।